नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे एनर्जी कम्युनिकेशन की। एनर्जी कम्युनिकेशन में वो पावर है जिससे कि आप देखो, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को टोकते रहते हैं कि ये करो करो, बोलते रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते। पढ़ाई करो, खाना खा लो, उड़ जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारी ये आदत छोड़ दो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप 1000 बार बोलो फिर भी वो बच्चा नहीं करता है या नहीं कर पाता है या नहीं उसको असर करता है। और यही चीज़ें दूसरों के साथ भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी से बात करते हो लेकिन वो आपकी बात नहीं समझ रहे। तो ये सब चीज़ों पे हमने बात की क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बात हो रही है, उसमें शब्द का अर्थ तो है लेकिन सामने वाले के बिहेवियर को या उसके दिमाग को, उसकी सोच को बदलने की शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ये चीज़ हमने नोटिस की है कि कोई कोई व्यक्ति में इतना पावरफुल एनर्जी होता है कि उसकी एक बात सुनकर सामने वाला बदल जाता है, और किसी किसी में हम लोग 1000 बार बोले फिर भी सामने वाला नहीं समझता। तो फ़र्क क्या है? तो आज हम गहराई में बात करेंगे कि एनर्जी कम्युनिकेशन होता कैसे और क्या करने से आपकी बातों में वो शक्ति आएगी कि आपकी बात सिर्फ एक इंसान नहीं, 100 इंसान, 1000 इंसान और 10,000 लोग को प्रभावित करने की शक्ति कैसे आती है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने पे जरूरी नहीं ये तो शब्द है, ये शब्द तो कोई और भी बोल सकता है, लेकिन मैं जिस स्टेट से बोल रहा हूं, कौन से स्टेट से हम बात कर रहे हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि बहुत पुराने ज़माने में जो संत महात्मा होते थे वो बोलते थे, वही बात पब्लिक को टच हो जाती थी और उनका बिहेवियर, उनका नेचर बदल जाता था। नॉर्मल इंसान हम लोग 10 बार बोलेंगे नहीं समझ में आता, लेकिन वही बात संत महात्मा बोलते हैं। कौन से स्टेट से बोलते हैं वो? तो ऐसा क्या है वो व्यक्ति में, वो हमें जो सीखना चाहिए। तो आज हम उसकी गहराई में मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि अगर देखो, बच्चों को अब बचपन से ही हमने सिखा दिया कि आपको कोई भी फील्ड में जाओ, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी में वो पावर हो कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो और कुछ भी करो, उसका रिजल्ट आप जो चाहते हो वो आए। ये चीज को बोलते हैं एनर्जी कम्युनिकेशन। और एनर्जी काम करती है। हमको लगता है हम काम करते हैं, हमारी सोच, हमारा माइंड जो सोचता है उसको प्रॉपर एनर्जी से सोच को कंट्रोल करना, क्लैरिटी लाना। कुछ बच्चों में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या बनना है, क्या आगे करना है। माँ बाप में भी नहीं है, बच्चों में भी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है तो वो इंसान कुछ नहीं कर पाए। तो एक क्लैरिटी होती है माइंड के लेवल पे, वो एनर्जी कैसे काम करती है। फिर आप जो मन में सोचते हो वो दूसरे को बोल पाओ कि मुझे ये करना है, और वो कन्विंसिंग बातों में आपके वो एनर्जी आनी चाहिए। तो पहला आता है थॉट्स लेवल पे, विचारों पे के लेवल पे। फिर आता है क्या आप चाहते हो, वो क्लियरली कम्युनिकेट करना, बोलना शब्दों के लेवल पे। और तीसरा आता है जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप करते हो। देखो, आप बच्चों में देखो, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो तो 50 चीजें सोचेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और ही। बोलेंगे कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन आप देखो वो करेंगे क्या? पूरा दिन मोबाइल पे गेम खेलेंगे या टाइम पास करेंगे। मतलब सोच कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये तीनों चीजें जब एक लाइन में आ गई तभी ये काम करती है। बचपन से आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप दूसरों को बोलने लगे, सबसे हेल्प लेने लगे कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हेल्प यही करना है, मैं कैसे करूं, कैसे हेल्प लूं। लोगों से आप कम्युनिकेट करने लगे, ऐसे लोग ढूंढने लगे, उनसे सीखने लगे, तो बोलने के लेवल पे आए।
फिर आप एक्चुअली में आईएएस ऑफिसर की तरफ पूरा फोकस करके ध्यान देकर आपने वो समझ लिया, सीख लिया और पूरा अटेंशन उसके ऊपर है। आपकी एनर्जी डिवाइड नहीं हो रही है। आप एक साथ 50 चीज करोगे तो एनर्जी डिवाइड होगी। लेकिन जब इसको बोलते हैं मन वाचा कर्मणे, थॉट्स मन के लेवल पे, थॉट्स वर्ड्स शब्दों के लेवल पे, एंड डीड, तीनों अगर सेम हो गई तो जो आप सोचोगे वो ही होगा। अभी आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन उस साथ में हम लोग पूरी एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग डांस क्लास भी लगा रहे हैं, हम कराटे क्लास भी लगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब सीखा, लेकिन आपका फोकस वही होना चाहिए जो आपको करना है। तो आज हम ये चीजें अलाइन कैसे होती है, ये तीनों चीजें अलाइन कैसे होती है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाले समय में मैं कम से कम 2 सेशंस महीने में 1-1 घंटे के लेना चाहता हूं, जिसमें ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे पेरेंट्स और उनके बच्चे पहले तो क्लैरिटी आए, जो सोचते हैं वो ही बोले और वही करने लग जाए, तो डेफिनेटली जो आपका सपना है वो पूरा होगा। ओके, तो इसके लिए 3 चीजें आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग इस वीडियो में, कि प्राण शक्ति, प्रेम की शक्ति और प्रज्ञा, ये तीनों की शक्ति अगर हम में डेवलप हो गई तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा, हमारे शब्द हमारे कंट्रोल में आएंगे और हमारी एक्शंस हमारे कंट्रोल में आएगी। प्राण शक्ति यानी कि लाइफ एनर्जी, वाइटल एनर्जी। अभी जिसके अंदर प्राण शक्ति ही नहीं है वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसको दुनिया भर के थॉट्स आएंगे और सारी एनर्जी, उसकी लाइफ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी सोचने में। जिसमें कोई चीज करने के प्रति अट्रैक्शन है, वो अच्छे से दिल से करना चाहता है, प्यार से वो चीज करने में उसको मजा आ रहा है, प्रेम की शक्ति। कोई भी चीज कर रहे हो, आपको उसको जबरदस्ती करोगे तो आप नहीं सक्सेसफुल होगे, लेकिन वो चीज के साथ आप प्रेम को जोड़ते हो कि आई लव दिस वर्क, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले फॉर इंडिया, आई लव टू प्रोटेक्ट माई कंट्री। तो ये जो लव वाला फैक्टर आपको वो चीज हासिल करने पे लगाएगा। बच्चों को आप फोर्सफुली कोई चीज कराओ, दे विल मेट, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन जो चीज वो पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो चीज वो करेंगे, डेफिनेटली वो लोग सक्सेसफुली करेंगे। और अवेयरनेस, ये बात प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है और यही चीज मिसिंग है पूरी दुनिया में, कि प्रज्ञा की शक्ति को कैसे जगाना। जो हम सोचते हैं वो होने लगता है, ये जब प्रज्ञा की शक्ति बढ़ती है तो प्राण शक्ति, प्रेम की शक्ति और प्रज्ञा की शक्ति, ये तीनों चीजें जो बढ़ाना चाहते हैं, आप जो सोचोगे वो होगा। आप सोचोगे कि कोई व्यक्ति सुधर जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज होने लगे, मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए, या बेटे को भी ये पावर डेवलप करने को लगता कि किसी की सोच है कि मुझे ये बनना है, जो सोचेगा वो होगा, लेकिन उसके लिए प्राण शक्ति, प्रेम की शक्ति और प्रज्ञा की शक्ति ये जगनी चाहिए। तो हमें बच्चों को बचपन से ही ये तीनों चीजों में डेवलप करना है, न कि सिर्फ मैथ्स, साइंस ये सब सिखाते, ठीक है, वो सब सिखाओगे वो भूल जाएंगे। 8वीं क्लास में जो सिखाया है वो 10th स्टैंडर्ड में भूल जाते हैं कि 8th स्टैंडर्ड में क्या था, क्योंकि वो मेमोरी में से तो हम सब चीजें भूल जाते हैं, कौन से चैप्टर है वो भी भूल जाएंगे। लेकिन एक बार जो किसी इंसान की प्राण शक्ति बढ़ गई, प्रेम की शक्ति बढ़ गई, प्रज्ञा की शक्ति बढ़ गई, मैं आपको एक बात बताता हूं, इवन मरने के बाद भी आपकी ये 3 शक्तियां आपको अगले जन्म में भी काम आती है। इस जन्म में तो पूरा जन्म सफल होगा अगर ये तीनों शक्तियां डेवलप होती है। तो हम आने वाले सेशंस प्लान करेंगे, कौन से टाइम पे ये वीकली सेशंस कंडक्ट करेंगे, कम से कम हर हफ्ते करेंगे, या तो वो प्लान करके हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियोस में हम ये बात जरूर समझना चाहते हैं कि ये थॉट्स, वर्ड्स और डीड जो हम सोचते हैं वो कैसे होगा, उसके लिए प्राण शक्ति, प्रेम की शक्ति और प्रज्ञा की शक्ति को बढ़ाना है। और ये शक्ति कैसे बढ़ती है, यही वैदिक गुरुकुल में हम सिखाना चाहते हैं।
पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और इसके लिए जैसे जैसे हम क्लैरिटी ले सकते हैं पेरेंट्स में, हम लोग ये जरूर अनाउंस करेंगे कि ये कब स्टार्ट करेंगे, और ये सेशंस हम लोग ऑनलाइन भी लेंगे, ऑफलाइन भी लेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही।